विकेट के पीछे विकेट कीपर गोपाल बटा। और बढ़िया शॉट इस बार मिड विकेट से मारेगा पर एक शानदार शॉट गेंद से मारेगा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। मौका मिल चुका है और मौके के बाद बिल्कुल गौरेश सावल देसाई इस मैदान पर कई बार बड़ी इनिंग उन्होंने खेली है और इसी मैदान पर और एक बेहतरीन जो कि शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ। सीमेंट विकेट है, अच्छा विकेट है। इस विकेट पर गेंदबाजों को निश्चित रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और देखना होगा जो कि 6 रन के साथ गेंद थोड़ी सी मैदान से बाहर दूर जा चुके हैं। शानदार एक हमेशा की तरह बड़ा आयोजन है यूट्यूब पर tenniscricket.in से जो कि दर्शक जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है मैदान पर, सभी मान्यवर हमारे बगल में उनका भी स्वागत है। दोनों टीमों का स्वागत है इस पेडनेम प्रीमियर लीग में। आज का पहला दिन और पहला मुकाबला मैदान पर एक क्रिएटिव सर्कल पेडनेम जिन्होंने टॉस जीता है, फील्डिंग कर रही है मैदान पर और जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम मैदान पर बल्लेबाजी कर रही है। दो अंपायर जुड़ चुके हैं, सुशांत साळगावकर सर और उन्हीं के साथ राजेश वांगणकर, राजेश शिंगणापुरकर, ये दो अंपायर। कमेंट्री बॉक्स में जय भोसले, अशोक नाइक और हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए त्रिवेणी सावंत। इसी बीच में एक बार फिर से मैदान पर खेल जारी होता हुआ थोड़ा इस बार ऑफ से बाहर गेंद, तेज गेंद करने की कोशिश, थोड़ी सी अपने लाइन पर भटके और वाइड बॉल के साथ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। 8 ओवर का मैच है, शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल। इस बार अच्छी गेंद छोड़ा गौरेश सावल देसाई, गेंद चलेगी गोपाल भट्टा के हाथों में। तीसरे से छठे ओवर तक 1 ओवर रहेगा जो ध्रुव ओवर। बढ़िया शॉट हाफ वाली पर एक सुंदर ऑफ ड्राइव और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक सिंगल पूरा करने का। अच्छा शॉट था गौरेश सावल देसाई का और एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर कौस्तुभ नाइक जो लेफ्ट हैंडर बैटर गणेश कुबल की गेंदबाजी का सामना करेंगे। खेल अभी भी जारी है, चौथे ओवर का 8 ओवर का दोनों के बीच में मुकाबला जारी है। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन कर रहे हैं गोपाल भट्टा क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गणेश कुबल राउंड विकेट आगे निकले डाउन द ग्राउंड। इस बार गेंद हवा में, क्या मौका बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल फिर से जो कि नो मैच लैंड में गेंद बीच में गिरती हुई। चर्चा हो रही है फील्डिंग के बारे में, मैं आज जरूर बात करूंगा फील्डिंग के साथ। एक क्रिएटिव सर्कल पेडनेम क्रिकेट टीम, आपको फील्डिंग में सुधार लाना पड़ेगा क्योंकि लगभग 2 कैच छोड़ चुके हैं। यह भी मौका बन सकता था अगर थोड़ी सी जल्दबाजी होती और इसी बीच फिर से 2 रन। इस बार ऑन साइड पर मारा, देखना होगा मिड विकेट पर फील्डर और इसी के साथ कौस्तुभ नाइक आउट होकर वापस। सफलता मिलती हुई एक क्रिएटिव सर्कल पेडनेम क्रिकेट टीम को। कौस्तुभ नाइक आउट होकर वापस मैदान पर गौरेश सावल देसाई और देखना होगा गौरेश सावल देसाई का फिलहाल साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आवाज बघ कसं काय येतोय. एक ओवरसीज खिलाड़ी है, हर टीम में 2-2 खिलाड़ी शामिल किए जा चुके हैं और अपने बॉलिंग बार पर विश्वजीत
पांचवें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने गौरव सावर देसाई। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर पुल किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन गेंद निकलते हुए मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। शॉट थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और बैकफुट पर निकलकर गेंद को पुल किया मिड विकेट बाउंड्री पर। 37 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। 8 ओवर का मैच है। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का, तीसरे से छठे ओवर तक एक ओवर जो होगा वो ध्रुव ओवर होगा और नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं विशाल गावड़े गौरव सावर देसाई का साथ देने के लिए। विश्वजीत अपने बॉलिंग बार पर बिल्कुल रोड एंड से हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट अप ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थोड़ा सा हवा में जरूर थी, लेकिन बिल्कुल स्लिम मिड अप पर कोई फील्डर मौजूद था। लॉन्ग ऑफ से आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ तब्दील किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 38 पर 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर 8 ओवर का मैच है। अच्छा आउटफील्ड है, अच्छा मैदान है और फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर जो कि फील्डर से थोड़ी सी दूर थी और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन मिले स्कोर के खाते में। टॉपेज लगा था इस बार, लेग कटर लेग ब्रेक गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली थी शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन कवर के फील्डर से थोड़ी सी दूर निकली और 2 रन मिले स्कोर के खाते में। बैकफुट पर निकली इस बार फिर से छोटी गेंद, कलाई को पोके मोड़ा गेंद को बैकवर्ड्स करने की तरफ, एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट के पर के पास बैकअप हो रहा था कवर पॉइंट पर। फिर से 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। 2 रन विशाल गावड़े के स्कोर में, 2 रन टीम के स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला 42 रनों पर 42 लॉस ऑफ 2 विकेट। 42 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है जरूर विश्वजीत की। अल्टी पल्टी की कोशिश, बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन इस बार संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। स्कोरबोर्ड पर 5वां ओवर जारी है, 3 ओवर आने वाला खेल बाकी है। 42 पर स्कोर रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बैटिंग लाइनअप है। इस बार बढ़िया शॉट ऑफ ड्राइव का, सुंदर हाफ वाली पर लेकर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन इसे बीच में पूरे किए। अच्छी फील्डिंग, क्योंकि बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने उतना आसान बात नहीं है फील्डिंग के लिए। फिलहाल 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 44 रन 44 लॉस ऑफ 2 विकेट। 8 रन से आगे थोड़ा सा रन रेट जरूर है। आने वाले 3 ओवर बाकी है। दोनों बल्लेबाज खास करके गौरव सावर देसाई सेट हो चुके हैं। उम्मीद होगी टीम की उनकी बल्लेबाजी में बड़े शॉट की और बल्लेबाजी भी शेष है और देखना होगा, चर्चा हो रही है मैदान पर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी के साथ किनके हाथों में गेंद सुपुर्द की जाए, जो कि 6ठा ओवर शुरू होगा। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और ध्रुव ओवर का इशारा होता हुआ अंपायर का सर सुशांत सारगावकर और उन्हीं के साथ राजेश शिंगणापुरकर, ये अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर हमारे साथ जय भोसले और स्कोरिंग की जानकारी देते हुए त्रिवेणी सावंत यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत। सुरेश रैना मैदान पर इस कमेंट्री बॉक्स में मैं अशोक नाइक तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत। तो ध्रुव ओवर का इशारा सामने, बॉलिंग में परिवर्तन, अक्षय नाइक आ चुके हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक जोरदार बल्ला घुमाया था गौरव सावर देसाई, लेकिन उतना टाइमिंग अच्छा नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, शायद रन बन सकता था लेकिन नहीं निकले। मालूम है ये ध्रुव ओवर है, शायद 1-2 शॉट अगर खुद के बल्ले से निकले तो ठीक ठाक हो जाएगा। 8 ओवर का मैच है, 80-90 का टोटल मायने रखेगी टीम। और इसी बीच सामने से अपने लंबे रनअप के साथ अक्षय नाइक एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर। फुल टॉस गेंद, इस बार लेफ्ट हैंड शॉट मिड विकेट पर गेंद, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर।
फुल टॉस गेंद ध्रुव ओवर में आपको महंगी साबित होगी जरूर, क्योंकि सभी फील्डर जो है वो सर्कल में है। 38 सर्कल में 4 रन और मिले, स्कोर आगे बढ़ा। 48 पर बल्लेबाजी कर रही है जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम, और सामने एक क्रिएटिव सर्कल प्रेग्नेंट क्रिकेट टीम मैदान पर टॉस के साथ फील्डिंग करती हुई। कारपेट के साथ इस बार खेला, फिर से फील्डर मौजूद मिड ऑन पर, गेंद को फील्ड करते फुल टॉस के बाद एक अच्छी थोड़ा सा आगे रखा। इस बार गेंद को लाइन को ज्यादा रूम नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने का। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। हवा का थोड़ा सा झोंका आज सुबह के सत्र में जरूर बह रहा है। गति में परिवर्तन, धीमे फेंके गेंद मिड ऑन पर, फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ा, रनआउट का खतरा, बाल बाल बचे वहां पर नॉन स्ट्राइक रेंज पर। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौड़े सावो देसाई नॉन स्ट्राइक रेंज पर खतरे में थे। एक सिंगल के साथ विशाल गावड़े स्ट्राइक पर, अक्षय नाइक गेंदबाजी पर, स्कोर बोर्ड पर स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा पर। देखना होगा अंपायर थोड़ा सा जायदा ले रहे हैं, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। इसी के साथ जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम के 50 रन जो कि पूरे होते हुए 55 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट, 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुबह से हरीश सुरेश रैना मैदान पर, दर्शकों की संख्या मैदान पर हमेशा की तरह, इस मैदान पर दर्शक भारी संख्या में हमेशा की तरह क्रिकेट का मजा लेते हुए। और पहला बड़ा शॉट बल्लेबाजी में, धीमी फेंकी गेंद लेकिन जल्दी पिक किया, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद, और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए महंगा साबित हुआ। शुरुआत अच्छी रही थी अक्षय नाइक की इस ओवर में, लेकिन उसके बाद लगातार 2 बड़े शॉट लगाए। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और अब मात्रा ठीक ठाक दिखाई देती हुई जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम 61, क्रिएटिव सर्कल पेरनेम क्रिकेट टीम 61 रन टोटल 2 विकेट पर। बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत दोस्तों थोड़े से गुस्ताखी माफी चाहता हूं, क्योंकि शुरू में हम जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल उसमें जो कि गलती को सुधार रहे। क्रिएटिव सर्कल पेरनेम क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है, और जायंट आगरवाड़ा फाइटर्स जो फील्डिंग कर रही है मैदान पर। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 61 बॉलिंग में और एक परिवर्तन। और डाउन द ग्राउंड बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, शॉट ऑफ बहुत ही बेहतरीन शॉट, आगे निकले। 6 रन के लिए गेंद सीमारेखा से बाहर। लक्ष्मण सावो देसाई उर्फ नाना, और हम चर्चा कर रहे थे गौरव सावो देसाई की। इस मैदान पर कई बड़े इनिंग वो खेल चुके हैं। बहुत ही शानदार शॉट, इस बार फिर से बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद सीमारेखा से बाहर, बैक टू बैक दूसरा छक्का। हम चर्चा कर रहे थे जयसर 90 की, लेकिन लग रहा है कि गौरव सावो जैसा जब तक होंगे मैदान पर शायद 100 से आगे निकल सकती है। कहीं ना कहीं जो कैच छूटे वो महंगे साबित हो रहे हैं, और बिल्कुल कप्तान के हाथों से गलती हो चुकी थी, और वो महंगा साबित हो रहा है। तो गेंद थोड़ी सी फिर से एक बार मैदान से बाहर। 6 रन 2 बड़े शॉट बल्लेबाजी में। गौरव सावो देसाई तो दूसरी ओर से लक्ष्मण सावो देसाई 7वां ओवर, और कहीं ना कहीं एक बड़े स्कोर की ओर अब मात्र बढ़ रही है निश्चित रूप से ये टीम।
बाद ये मौके लेने चाहिए। बिल्कुल बड़ी प्रतियोगिता है, ये मौके आपको बिल्कुल लेने चाहिए। कई युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, थोड़ा सा दबाव जरूर है, लेकिन आपको दबाव से बाहर निकलकर खेल करना पड़ेगा। ऑन साइड पर खेला, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, आउटफील्ड तेज है, एक रन दूसरे के लिए पलटे, और देखना होगा जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते 2 ही रन मिल गए स्कोर के खाते में। बैकअप हो रहा था कवर पॉइंट पर, एक फिर से 2 रन मिले स्कोर के खाते में। पहला मुकाबला जारी है जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा और एक क्रिएटिव सर्कल पेरनेम के बीच में। लक्ष्मण सावर देसाई अपने बॉलिंग मार्ग पर, बैकपिट पर निकले, बहुत ही सुंदर शॉट, कट किया, इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, जब तक थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, फिर से 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। पिछला ओवर जो छठा ओवर था महंगा साबित हुआ, 2 बड़े शॉट, 7वें ओवर में शुरू के 2 गेंदों पर बड़े शॉट लगे, और एक बार फिर से सामने लक्ष्मण सावर देसाई अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्लोअर वन इस बार, लेकिन दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से जल्द संपर्क करे। साई क्रिकेटर्स केरिम और 96 राइजर्स हर्बल। आखिरी ओवर 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर रुका हुआ 82 पर। कमेंट्री बॉक्स में 90 की जरूर चर्चा हो रही थी, लेकिन सामने गौरी सावर देसाई बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए। चंद्रकांत कांबळे उर्फ दाजी गेंदबाजी पर एक निर्णायक ओवर्स, आखिरी ओवर मैच का। जोर जमाई गई फील्ड, सुबह के सत्र में मुकाबला जारी। हवा का झोंका जरूर बह रहा है, लेकिन टेनिस क्रिकेट है। लेदर क्रिकेट का अगर मुकाबला होता तो निश्चित रूप से स्विंग के लिए बॉल को यह हवा का झोंका मदद कर सकता था, और देखना होगा इस आखिरी ओवर में क्या होता है। अच्छी गेंद इस बार, पुलर लेन की गेंद कारपेट के साथ खेला, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। मिड विकेट से तेजी के साथ निकले और एक सिंगल बना स्कोर में। खुद के व्यक्तिगत 42 पर टीम का स्कोर 83, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बड़ी साझेदारी निश्चित रूप से तीसरे विकेट के बीच में बनती हुई। शुभम चंद्रू जी मिड विकेट से तेजी के साथ बैकफुट पर निकले, कट किया, बहुत ही बेहतरीन, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए, और 4 रन मिले स्कोर में, और चौके के साथ तो स्कोर पहुंचा टोटल 87। सीमेंट का विकेट है, आउटफील्ड तेज है, और इस विकेट पर 8 ओवर का मैच, बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा निश्चित रूप से मैदान पर। अच्छी गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया था गेंदबाज चंद्रकांत कांबळे। अच्छी गेंद थी, ज्यादा रूम नहीं दिया, एक सिंगल पर ही बिल्कुल संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। और फिर से एक बार स्ट्राइक पर आते हुए गौरी सावर देसाई। पहला मुकाबला पेडनेम प्रीमियर लीग। तेज गेंद, वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद। शायद आखिरी ओवर में इससे बढ़िया गेंदबाजी क्या होगी। चंद्रकांत कांबळे और दाजी। फिर से अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन के ऑफ साइड पर गेंद को ड्राइव किया, इस बार पॉइंट पर फील्डर, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी।
फील्डिंग में वो का शायद मैं जरूर बात करूंगा, फील्डिंग वो नहीं दिखाई दी मैदान पर जो होनी चाहिए थी। एक सिंगल दूसरा पूरा किया इसी बीच में, और एक बार फिर से गौरेश सावळे देसाई। स्कोर टोटल 90 पर, 2 विकेट पर 90। बढ़िया शॉट कार्पेट के साथ ऑब्राय, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, 1 रन दूसरे के लिए पलटे, ओवरथ्रो, बैकअप हो रहा था विकेट कीपर का, गोपाल भट्टा गेंद को कलेक्ट करते, तब तक 2 रन मुकम्मल किए। खेल इसी के साथ समाप्त हुआ 8 ओवर का, और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 92 और टारगेट है 93 का। बल्लेबाजी में गौरेश सावळे देसाई ने बनाए टोटल एक शानदार इनिंग खेली, 46 रन बनाए और उन्हीं का साथ भी अच्छा दिया। शुरू में मोहित गावकर सस्ते में आउट हुए थे 8 रन बनाकर, कौस्तुभ नाइक जो 4 पर, लेकिन विशाल गावड़े ने उनका साथ अच्छा दिया, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। लेकिन 4 मैच जो होंगे वो 8-8 ओवर के होंगे, और 5वां मैच और 6ठा मैच ये 6 ओवर का होगा। हर दिन यही फॉर्मेट जारी रहेगा दोस्तों। 4 मैच जो होंगे वो 8 ओवर के होंगे, और 5वां और 6ठा मैच होगा वो 6 ओवर का होगा। तो टोटल हो चुका है 92, टारगेट है 93 का, और हर टीम के लिए बिल्कुल आपको 6 ओवर का एक मैच खेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा क्लाइमेट आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। राइजर्स अरंबल और साई क्रिकेटर्स के टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। 4 मैच पहले होंगे वो 8 ओवर के, बाकी के 2 मैच 6 ओवर के। एक टीम को 6 ओवर का मैच खेलना ही पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं जय भोसले के साथ। 93 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। साथ पर गेंदबाजी में शुभम, ओ पहली गेंद अच्छी गेंद, थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप से बाहर टिप्पा गिरने के बाद निकले विकेट कीपर गौरीश के हाथ में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। इस मैदान पर ये एक बहुत ही बढ़िया ये नामचीन प्रतियोगिता है।
पेडनेम प्रीमियर लीग। और फिर एक बार शुभम निकलते हुए, और इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट बल्ले के ऊपर से चलेगी सीधे विकेट कीपर के हाथ में। पहले विकेट का पतन, ब्रेक थ्रू दिलाया दूसरे ओवर में, वापस जाना पड़ रहा है यहाँ पर हरी महाबल को। अपने टीम के लिए यहाँ पर अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, पावर प्ले का ओवर था और उस ओवर को बड़ा ओवर करने की कोशिश करने की नाकामयाब रहे और आउट होकर पहले में वापस। पहला विकेट, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर मैदान पर, खुद कप्तान गोवर्धन मैदान के अंदर दाखिल होते हुए, और कप्तानी पारी उनको खेलनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। एक बड़ा टोटल है 8 ओवर में इस मैदान पर 92 रन और उसका पीछा 93 रनों का पीछा करते। पहले ओवर में 12 रन जो शुरुआत चाहिए थी वो मिले, लेकिन इस ओवर में शुभम ने अपने टीम के लिए एक सफलता हासिल कर दी। और ये क्रिकेट में हमेशा देखने को मिलता है उल्टा फेर, कभी बल्लेबाज हावी हो जाता है तो एक ओवर में गेंदबाज हावी हो जाता है। देखना है अब क्या होता है। शुभम के खाते में एक पहली सफलता निकली, पहला ओवर डाला था घुंगरू ने, उसमें 2 चौके, कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा के बल्ले से निकले, 12 रन निकाले पहले पावर प्ले के ओवर में। लेकिन इस दूसरे ओवर में कमबैक करते हुए नजर आ रही है क्रिएटिव सर्कल पेडनेम की टीम। खुद कप्तान अब 1 डाउन के हैसियत से मैदान पर, गोपाल भट्टा का साथ देने के लिए गोवर्धन सामना करेंगे शुभम के अगली गेंद का। ओ ये दूर से खेलने की कोशिश, फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर थी, लोअर फुल टच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन बल्लेबाज से दूर। अगला मुकाबला जो होगा, जो कि अरंबल वर्सेस केरिम, टॉस जीता है अरंबल टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। फिर एक बार यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये युवा गेंदबाज है लेकिन जानता है इस कप्तान के मन में क्या चल रहा है। जो फील्डिंग लगाई गई है उस फील्डिंग के अनुमान से गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार 2 गेंदों के ऊपर बीट कर दिया कप्तान को। फिर एक बार निकलते हुए शुभम, ओ बार बार लगातार तीसरी गेंद इस कप्तान को डॉट डाली है। यानी कि क्या शानदार शुरुआत इस ओवर के। पहले ओवर में जरूर 12 रन आपने बनाए होंगे, लेकिन हम कमबैक करना जानते हैं और क्रिकेट में हमेशा कमबैक को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और यही दर्शाते हुए क्रेडिल सर्कल पेडनेम के इस मैदान पर इस बार मात्र हवा में खेल बैठे। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर पॉइंट पर, अपने दाएं तरफ जाकर गेंद को यहां पर फील्ड कर दिया। शायद रनआउट का भी खतरा था, लेकिन तेज थे गोपाल भट्टा, सिंगल यहां पर चुरा लिया। इस ओवर की अगर बात की जाए, सिर्फ निकला है 1 रन और 1 सफलता। क्या ओवर है ये पावर प्ले का। 2 ओवर का खेल समाप्त, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 93 रनों के जवाब में। रजत मणि की एक शानदार फील्डिंग वहां पर देखने को मिली, जो चौके के लिए जा रही थी गेंद, उसके बीच में खड़े हो गए, अपने बाएं तरफ जाकर इस गेंद को रोक दिया। बहुत ही शानदार फील्डिंग। अब मात्र आपके पास बचे हैं 6 ओवर, और बचे हुए इन 6 ओवर में 80 रन बनाने होंगे। और गेंदबाजी में पहला बदलाव, ओवरसीज खिलाड़ी विशाल गावड़े गेंदबाजी के मोर्चे पर। बल्लेबाजी में शानदार दमखम दिखाया, 31 रनों की एक शानदार बारी खेली थी विशाल गावड़े ने। और अब गेंदबाजी में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, और अब देखना पड़ेगा गोवर्धन क्या करते हैं। 4 गेंदों का अब तक सामना किया है गोवर्धन ने, 1 रन बनाया है। देखना एक बहुत ही बढ़िया दूसरा ओवर रहा कमबैक करने के लिए क्रिएटिव सर्कल पेडनेम टीम के लिए। विशाल गावड़े हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर। 2 अंपायर, 2 ऑफिशियल्स आपको दिखाई दे रहे, सुशांत और राजेश। कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर त्रिवेणी सावंत। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद इस बार खेल दिया फाइन लेग की दिशा से, 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। गोवर्धन के बल्ले से निकला ये पहला चौका। काफी देर के बाद ये चौका निकला है। ऐसे अनगिनत चौके आपको लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे बड़ा टोटल का पीछा करना है आपको। और ये चौके के साथ टोटल पहुंचा है 17 रन पर। एक बड़ा टोटल 92 रनों का 93 रनों का पीछा करते हुए ये तीसरा ओवर है प्रगति पर।
और फिर एक बार इस बार खेल दिया पॉइंट का कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में डीप से खिलाड़ी आए गेंद को जब तक फील्ड करते सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 17 रन स्कोरबोर्ड 18 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब सबकी निगाह होगी गोपाल भट्टा के ऊपर। उसके बाद आना है जो कि मैन फ्रॉम वेंगुर्ला छोटा पैकेज बड़ा धमाका गणेश कुबल को। लेकिन उससे पहले गोपाल भट्टा जो कि यहाँ पर आपको कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग स्ट्राइक पर। ओ थोड़े से हटकर खेलने की कोशिश, फिर उसी दिशा में 1 रन जरूर निकलेगा। 1 रन लेग बाइट्स के रूप में सिंगल के साथ टोटल 19 पर पहुंचा। यानी कि अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करे। एक चौका जरूर खाया है पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद कमबैक भी किया है अपने टीम के लिए। जानते हैं यहाँ पर एक बार मौका अगर बल्लेबाजों को मिले तो रन बनते रहेंगे इस मैदान पर। और ये यॉर्कर लिंक की गेंद यहाँ पर निश्चित रूप से खेल दिया मिडान की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर तैनात मिड विकेट से आकर गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में टोटल पहुंचा 20 रन। 73 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। और यहाँ से मैच के बारे में बातचीत करना गलत होगा क्योंकि कभी भी एक आध ओवर मैच को पूरी तरह से पलट सकता है। ये हमने कई बार देखा इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद यहाँ पर, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। डीप में खिलाड़ी तैनात गेंद को जब तक फील्ड करते मात्र मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है। लगभग 7 के औसत से रन बना रही है, लेकिन आस्किंग रन रेट की अगर बात की जाए लगभग 12 के आसपास का प्रति ओवर आपको रन बनाने हैं। पहले ओवर की शुरुआत वही रही थी। और इस बार स्टीयर कर दिया पॉइंट पर खिलाड़ी, गली की दिशा में गेंद को लपक लिया और गोवर्धन की पारी समाप्त। दूसरे विकेट का पतन 21 रन पर। यह दूसरी सफलता क्रिएटिव सर्कल पे टीम के लिए। एक चौका सिर्फ लगाकर वापस चले गए हैं गोवर्धन। जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो अब मैदान के अंदर दाखिल होते हुए गणेश कुबल। हमेशा कहा जाता है बिना लक्ष्य के जीने वाले को इंसानों की जिंदगी कहाँ अमीर हो जाती है। जब मिल जाती है सफलता तो नाम ही सबसे बड़ी जागीर बन जाती है। और इन दोनों ने वो नाम की जागीर कमाई है टेनिस बॉल क्रिकेट में, चाहे सिंधुदुर्ग हो चाहे गोवा हो। मोहित गांवकर गेंदबाजी में और एक बदलाव आपको दिखाई देगा। सामना करेंगे गोपाल। और इस बार बल्ले के बाहरी किनारे को लगी सेकंड स्लिप के नजदीक से हल्के से फंबल हो गई खिलाड़ी, लेकिन सिंगल मात्र मिलेगा। ये जोड़ी जो है ना, ये खतरनाक जोड़ी है। विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। किसी भी टारगेट को पाने के लिए उनको क्षमता है उनके बल्ले में। लेकिन देखना है यहाँ पर अब ये सिंधुदुर्ग की जोड़ी के एक तरफ कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग और दूसरी तरफ छोटा पैकेज बड़ा धमाका गणेश कुबल। मोहित गांवकर आमना सामना बहुत बार हुआ है और इस बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ कवर पर। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर गणेश कुबल के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका आते आते उनके बल्ले से निकला सीमा के बाहर 4 रन के लिए। टोटल पहुंचा है 26 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस जोड़ी को, अपनी टीम को इस लड़खड़ाती हुई नैया को पार लगाने के लिए मैदान पर रुके रहना पड़ेगा। वो 1 ओवर ध्रुव ओवर आना अभी भी बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस जोड़ी को अब टीम का टोटल को आगे लेकर जाना पड़ेगा। हर ओवर को बड़ा ओवर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि आस्किंग रन रेट आगे आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है।
Oh, switch it! What a shot! Mind blowing, beautiful, powerful hitting. गणेश कुबल के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार स्ट्रोक, पहला चौका, लेकिन उसके बाद एक तकनीकी वाला स्ट्रोक 6 रनों के लिए। छोटा पैकेज बड़ा धमाका, यूं ही कहा नहीं जाता इस खिलाड़ी को। गेंदबाजी में साथ साथ बल्लेबाजी में भी दमखम रखता है ये खिलाड़ी। मोहित गांवकर को ये 2 बड़े शॉट लगाए हैं, एक चौका एक छक्का। व्हाट इज नेक्स्ट? ओ इस बार बल्ले के निचले हिस्से से लगी छेड़खानी करने की कोशिश और सफलता। एक तेरी एक मेरी, वापस जा रहे गणेश कुबल बड़ी मछली जाले में। न्यू बैटर मैदान पर शुभम चंद्र जी, लोकल हीरो, लोकल बॉय। और यहाँ पर अपने इस घरेलू मैदान पर उनको जलवा दिखाना पड़ेगा, गोपाल भट्टा का साथ देना पड़ेगा। टोटल की अगर बात की जाए तो स्कोर पहुंचा है 32, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आते आते एक शानदार शुरुआत करी थी गणेश कुबल ने, लेकिन बड़ा टोटल खड़ा करने में नाकामयाब रहे। आओ अभी दौर बाकी है, रुको मत, अभी जोर बाकी है, जीत होगी हासिल अब जरूर, क्योंकि तालियों का शोर अभी बाकी है। और क्रिकेट में तालियां उसको मिलती है जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास हुनर है, जिसके पास जज्बा है लड़ने का, जीतने का, अपने टीम को कंधे के ऊपर लेकर सवार होने का। मोहित गांवकर ने वो बड़ी सफलता अपने टीम के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज उनके सामने शुभम, आते आते शॉट खेलने की कोशिश अक्रॉस द लाइन, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट निकली, बिंदी निकली। अच्छी वापसी यहाँ पर करी है मोहित गांवकर ने। थोड़े से चोटिल नजर आ रहे, थोड़ा सा क्रैम्प की वजह से पांव से लंगड़ाते हुए नजर आ रहे, लेकिन वो जज्बा उनमें कायम है। अपनी टीम के लिए एक ओवरसीज खिलाड़ी की हैसियत से अपनी टीम के लिए 100% योगदान देने की कोशिश। ओ व्हाट अ शॉट! आते आते सामने भाई नाक के नीचे से गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग रन के ऊपर से 6 रन के लिए। 4 ओवरों का यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल पहुंचा है 38 रन पर, यानी कि अभी भी बहुत सारे रन, अगर बात की जाए तो 55 रनों की और आवश्यकता। 4 ओवरों का खेल समाप्त और उसमें एक ध्रुव ओवर का आना बाकी। क्या होगा आने वाले समय में, किस तरह से कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा का रवैया रहता है। और शुभम ने आते आते एक बड़ा हिट के साथ अपने आने का आगाज कर दिया मैदान पर। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत, फिर एक बार सुनते हैं अशोक नाइक के आवाज में आखिरी 4 ओवरों का आंखों देखा हाल। धन्यवाद। थँक्यू, धन्यवाद जय. निम्मी षटक समाप्त होत आहे. 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय, 24 चेंडूंचा खेळ उरलाय आणि या 24 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत 55 धावा. सिमेंट विकेट, एक बॅटिंग विकेट, एका बाजूने एक दर्जेदार गोलंदाजी, खास करून मोहित गावकरचं कौतुक करावं लागेल. दुखापतीतून सावरत आपल्या संघासाठी एक महत्वाचा अडसर दूर करतोय तो गणेश कुबलचा. दुसऱ्या बाजूने मात्र गोपाळ भट्टा, आणि गोपाळ भट्टाला साथ देण्यासाठी आल्या ज्याने एक उत्तुंग टोलेजंग षटका टोलवला तो शुभम चंद्रोजी, ज्याच्यावर बरीचशी भिस्त, आणि समोर मात्र पंचांचा इशारा झालाय तो ध्रुव षटकाचा एक महत्वाचे षटक, आणि ते षटक टाकण्यासाठी संघातील हुकमी एक्का वेगवान गोलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय तो गौरेश नागवेकर. ज्या खेळाडूंना बरीच मैदानं गाजवलीत गोव्याबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, महाराष्ट्रातील, कर्नाटक राज्यातील, तोच गौरेश नागवेकर सज्ज होतोय. आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच तोडीचा तोडीस तोड असा गोपाळ भट्टा हा सज्ज होतोय सामना करण्यासाठी. 24 चेंडू 55 धावा असं समीकरण विजयाचं या सामन्यातील.
चांगली सुरुवात गोलंदाजीत एक फुलरलेनचा चेंडू हलकेच एक मिनी हेलिकॉप्टर फटका गोपाळ भट्टाच्या बॅट मधनं स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय झपकन धाव काही मिळत नाही. दोन दर्जेदार दोन दिग्गज खेळाडू दरम्यान सामना मैदानात रंगला या सुरेश रैना मैदानावर. आणि बघूया या दोन खेळाडू दरम्यान हे चाललेलं द्वंद्व कुठला खेळाडू या मैदानात सरशी ठरतोय. एका बाजूनं भन्नाट वेग ज्याच्याकडे अचूकता तर दुसऱ्या बाजूनं फलंदाजीत ज्याच्याकडे विविध फटके एक चाणाक्ष हुशार खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखलं जातं तो गोपाळ भट्टा स्ट्राईकला. 23 चेंडू 55 धावा. ऑप्टॉम्परचा चेंडू आडव्या बॅटनं स्वीपचा फटका टोलवायचा प्रयत्न याही वेळा म्हणजे चांगली सुरुवात मी म्हणेन दुर्व षटकात करतोय गोलंदाज गौरेश नागवेकर. कर्णधाराने ज्या जबाबदारीनं चेंडू हाताळलाय चेंडू हातात सुपूर्द केलाय आणि तीच नेमकी जबाबदारी ओळखत दोन लागोपाठ चेंडू या ध्रुव षटकात निर्धाव टाकतोय गौरेश नागवेकर. एक लांब लचक रनअप एक 14-15 पावलांचं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. बॅटची कड घेतोय यष्टीरक्षक झेल टिपतोय गोपाळ भट्टा महत्वाचा अडसर दूर होतोय संघासमोरील. आता मात्र नक्की या सामन्यात फलंदाजी करणाऱ्या संघावर नक्कीच दबाव हा आपल्याला पाहायला मिळेल कारण अजूनही 21 चेंडूंचा खेळ हा बाकी आणि सामना जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत त्या बरोबर 55 धावा. एक महत्वाचं षटक ज्या षटकाचा आम्ही उल्लेख केला होता ध्रुव षटक गोलंदाजासाठी कर्दनकाळ आणि या सिमेंट विकेटवर तर नक्की गोलंदाजाची परीक्षा पाहणार. परंतु या षटकात मात्र गौरेश नागवेकर गोपाळ भट्टासारखा हुकमी एका ज्याला तंबूचा रस्ता दाखवतोय आणि गोपाळ भट्टा बाद झाल्यानंतर मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज हा मैदानात अक्षय नाईक हा सज्ज होतोय ज्याने बऱ्यापैकी गोलंदाजी केली. या सामन्यात क्षेत्ररक्षकाकडून नक्कीच साथ मिळाली नाही परंतु गोलंदाजीत त्याने दमखम दाखवलाय. आता मात्र फलंदाजीत तीच कामगिरी करावी लागेल कारण मिडल ऑर्डर मधल्या फळीवर नक्की या सामन्यात दबाव येऊन ठेपलाय या संघाच्या बाजूनं. 55 धावा अजून सामना जिंकण्यासाठी आणि नवीन फलंदाज आक्रमक फटकेबाज अक्षय नाईक हा सज्ज होतोय. समोर गौरेश नागवेकर एक महत्वाचा ब्रेक तो देतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. फुलटॉस चेंडू भिरकावलाय मिड विकेटला एक सुंदर फटका डीप मिड विकेटला चेंडू सीमारेषे बाहेर एक सुंदर षटकार 6 धावांसाठी. आल्या आल्या प्रतिस्पर्धी संघाला सावधतेचा इशारा देतोय की जरी गोपाळ भट्टा तंबूमध्ये परतलाय तरी आम्ही मात्र या सामन्यात लढणार शेवटपर्यंत हा सामना जिंकणार असं प्रतिस्पर्ध्याला सांगत या ठिकाणी 6 धावांची भर ही धावसंख्येत मैदानात आपल्याला बघायला मिळते. ऑन दी राईट फटका ऑन साइडला लॉंग ऑनला डीप लॉंग ऑनला आणखी एक सुंदर नेत्रदीपक फटका एक गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. म्हणजे तो थोडासा धावफलक स्कोअर बोर्डवर रन रेट वाढत होता तो धावफलक थोडासा आता खाली आणतोय. 2 सुंदर फटके फलंदाज आल्या आल्या टोलवतोय आणि 50 धावा या ठिकाणी धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतात. इसे के साथ 50 रन टोटल पूरे होते हुए 4 गडी बाद 50 गौरेश नागवेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हरपिच चेंडू याही वेळा एक टोले रंग फटका एक गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. सुरुवातीला चांगली सुरुवात गौरेश नागवेकरची हुकमी खेळाडू गोपाळ भट्टाला माघारी परतवतोय परंतु त्यानंतर मात्र आल्या आल्या अक्षय नाईक खरपूस समाचार घेतोय. षटकारांची हॅट्रिक लागोपाठ 3 षटकाराबरोबरच धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. खेळाची सांगता होतोय मैदानात ती 5व्या आणि या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर बरोबर धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 56 56 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सामना अजूनही रंगतदार अवस्थेत 18 चेंडू बाकी आणि या 18 चेंडूत प्रति षटकामागे 12 धावांची सरासरी 37 धावा या सामना जिंकण्यासाठी. 18 डिलीवरीज 37 रन 18 गेंदों का खेल बाकी और 18 गेंदों में 37 रन मैच को जीतने के लिए. 18 चेंडू 37 धावा असं समीकरण. एका बाजूनं 3 षटकार अक्षय नाईक वैयक्तिक 18 धावावर आणि या अक्षयला मात्र दुसऱ्या बाजूनं साथ देतोय तो एका षटकारानिशी शुभम चंद्रोजी गोलंदाजीत आणखी एक या ठिकाणी मैदानात बदल होतोय.
बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय तो शुभम राव. राऊंड विकेट डावखुऱ्या फलंदाजासाठी. सुंदर फटका, आडव्या बॅटने एक लेफ्ट हँड फटका, वायडेस्ट लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक झपकन येतोय, चेंडूची परती करतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत. धावफलक पुढे सरकतोय. उरलेत फक्त 17 चेंडू आणि विजयासाठी करायच्या आहेत त्या 36 धावा. पहिला सामना स्पर्धेतील पेडनेम प्रीमियर लीग. सुरेश रैना मैदानावर. जे उपस्थित प्रेक्षक जमलेत तुमचं मनपूर्वक स्वागत. जे tenniscricket.in ला जोडले गेलेत तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. आणि एक चुरशीची लढत सकाळच्या पहिल्या सामन्यादरम्यान आपल्याला या मैदानात ही बघायला मिळते. त्याला म्हणजे कार्पेट एक जमिनी लगतचा फटका. ऑफ ड्राईव्ह थोडासा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणात गोंधळ उडतोय परंतु स्वतःला झपकन सावरतोय. दुसरी धाव नक्कीच अडचणीची ठरली असती फलंदाजाला परंतु दोन्ही फलंदाज मात्र योग्य निर्णय घेत आहेत. पुन्हा एकदा एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत आपल्याला बघायला मिळते. शुभमराव चांगली सुरुवात गोलंदाजीत. सुरुवातीला 2 चेंडूवर मोठे फटके नक्कीच देत नाही फलंदाजांना. टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका, वाडेश लॉंगाला बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या मागे चेंडू. एक सुंदर नेत्रदीपक फटका षटकारासाठी 6 धावांसाठी. ज्यावेळी गोपाळ बाटा बाद झाला त्यावेळी संघावर दडपण होतं. वाटलं होतं की हा सामना थोडासून आता तो निसटतोय की काय परंतु आल्या आल्या मात्र हे 2 फलंदाज खास करून अक्षय नाईक आणि दुसऱ्या बाजूला शुभम चंद्रोजी प्रतिस्पर्धी संघासमोर मात्र मोठं खडतर आव्हान हे उभं करतायत आपल्या फलंदाजीत. फुलटा चेंडू, कमजोर चेंडू, वायडेस्ट लॉंगॉनला पुन्हा एकदा एक मोठा फटका. षटकारांची आतषबाजी या पहिल्या सामन्यात. एका बाजूने सुरुवातीला गौरेश सावळ देसाईने प्रेक्षकांची मनं जिंकली मोठ्या फटक्याने आणि तीच कामगिरी मैदानात हे 2 खेळाडू अक्षय नाईक आणि शुभम चंद्रोजी हे मैदानात आपल्याला करताना दिसत आहेत. षटकाराबरोबरच धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. ती टोटल 70 धावा. चार गडी बाद 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर. ओके कॉपी बुक स्टाइल. चांगला फटका एक सिंगल कव्हर पॉइंटला. या एकेरी धावेबरोबरच धावफलक पुढे सरकतोय तो 71 लॉस ऑफ 4 विकेट. 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 4 गडी बाद 71 धावा. स्पर्धेदरम्यान आमचे मित्र आणि पंच सर अभिजित तळेकर यांचं आगमन होते. सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. शुभमराव राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अल्टी पल्टीचा प्रयत्न. यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा थोडस महागडं षटक मी म्हणेन तो शुभमरावचं सांगत होतोय मैदानात 6व्या षटकाची. 6 ओव्हर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओव्हर के बाद टोटल स्कोर 71 लॉस ऑफ 4 विकेट. 71 रन 4 विकेट पर. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. सामना होतोय साई क्रिकेटर्स केरिम वर्सेस 96 रायझर्स अरंबल. दोन्ही टीम आपण मॅच साठी रेडी राहायचंय. ताबडतोब सामना होईल दोन्ही टीम बरोबर. 12 डिलिव्हरीज 12 चेंडू उरलेत. गोलंदाजीत बदल होतोय. सामन्यातील अति महत्वाचं षटक जे 7वं गोलंदाज विशाल गावडे आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं एक मिड विकेटला सुंदर फटका. पुलचा फटका डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक 2 क्षेत्ररक्षक आणि सरते शेवटी लॉंगॉन वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडू अडवतोय. चेंडू परती करतोय. 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. 11 चेंडू 20 धावा.
सेन्सिबल क्रिकेट थर्ड मॅनच्या दिशेने बघूया. एकेरी धाव क्षेत्ररक्षक आउटफील्ड अतिशय वेगात बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर चेंडू खाली येतोय चौकारासाठी. आउटफील्ड अति वेगात 4 धावा क्षेत्ररक्षकानं आटोकाट प्रयत्न केला परंतु प्रयत्न मात्र अपुरा राहतोय. 4 बहुमूल्य धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. चांगलं क्रिकेट, मोठे फटकेबाजी, त्याचबरोबर सिंगल डबल आणि त्यानंतर एक क्रिकेट मधला एक लेटकटचा सुंदर फटका थर्ड मॅनच्या दिशेनं डावखुऱ्या फलंदाजाच्या बॅटमधून. चांगला चेंडू सेलेमिडो आपला. क्रिकेटमध्ये वारंवार मोठे फटके निघत नाहीत आणि हे 2 फलंदाज आता मात्र त्यांनी मनात हेरलंय की सामना जवळ आलाय, कुठलाही धोका पत्करायचा नाही. खराब चेंडूला योग्य शिक्षा आणि चांगल्या चेंडूवर सिंगल डबल असा काहीसा मनसुबा पवित्रा या दोन्ही खेळाडूंदरम्यान आपल्याला बघायला मिळतोय. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा ऑन द राईटचा फटका, ऑफ स्टंपरचा चेंडू बॅक फुटलायत. वायडेश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक घेतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. सिमेंट विकेट, ज्या विकेटची सकाळीच आपण चर्चा केली की या विकेटवर गोलंदाजांना तेवढं सोपं नसेल, फलंदाजासाठी नक्कीच नंदनवन असेल आणि अशा खेळपट्टीवर गौरेश सावळ देसाईने एक मोठी इनिंग खेळली. एक समाधानकारक धावसंख्या 92-93 धावांचं टार्गेट. सुरुवातीला 4 गडी भराभर बाद झाले परंतु मधल्या फळीनं मात्र डाव सावरला. एक सुंदर लेदर क्रिकेटचा फटका एक्स्ट्रा कव्हरला डीपला. पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. थोडीशी ढिलाई, फेक खराब झाली परंतु बॅकअप होतोय आणि दुसरी धाव घेताना फलंदाज थोडासा नॉन स्ट्रायकर इनला बराच दूर गेलाय. 2 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. 7 चेंडू 12 धावा असं समीकरण सामन्यात येऊन ठेपतोय. अतिशय चांगली भागीदारी मधल्या फळीनं या ठिकाणी मी म्हणेन की डाव सावरलाय. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी, 7 गेंदों में 12 रन. सुंदर फटका, ओव्हरपिच चेंडू, एक चांगला ऑन ड्राईव्ह. लॉंगरला थोडंसं पुन्हा एकदा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण गपलत आणि चेंडू मात्र जातोय तो सीमापार चौकारासाठी. दोन्ही संघांच्या एकंदरीत मी कामगिरीचा विचार करेन तर दोन्ही संघानं चांगली गोलंदाजी केली, चांगली फलंदाजी केली परंतु दोन्ही संघांनी नक्कीच क्षेत्ररक्षण मात्र त्यांच्या कामगिरीला साजेसं केले नाही. 4 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. 7 षटकं समाप्त झालीत. शेवटचं षटक फक्त बाकी उरलेत. 6 चेंडू विजयासाठी करायचे आहेत. 6 चेंडूत 8 धावा, 6 गेंदे और 8 रन मैच को जीतने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. आप दोनों के लिए जानकारी, बॉलिंग में परिवर्तन. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मयूर गडेकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए. 6 गेंदे और 8 रन, 6 चेंडूत 8 धावा सामना जिंकण्यासाठी. मोठ्या धावसंख्येचा ज्यावेळी पाठलाग करायचा असतो त्यावेळी मित्रांनो भागीदारी खूप महत्वाची असते आणि हीच भागीदारी मैदानात या 2 खेळाडूंदरम्यान आपल्याला बघायला मिळते. 6 चेंडूत 8 धावा. शॉपल होतं. एक सुंदर फटका स्क्वेअर लेगला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बघूया. बहुधा क्षेत्ररक्षक नसलेल्या ठिकाणी चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. एक चांगला फटका, चांगला चेंडू आणि तेवढा चांगला फटका फलंदाजाच्या बॅट मधनं मिळताय. 4 धावा. सामना येतोय 5 चेंडूत 4 धावांवर. लीगची स्पर्धा आहे. पुन्हा संधी नक्की असेल आणि ज्या चुका झाल्यात त्या सुधाराव्या लागतील या दोन्ही संघांना. यावेळी मात्र ऑफसाइडला एक सुंदर फटका बघूया. लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव, दुसऱ्या धावीसाठी प्रयत्न होतोय. जोपर्यंत परती होते चेंडूंची गोलंदाजाच्या दिशेनं 2 धावा सहजगत या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. म्हणजे सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर 6 धावा निघतायत. 4 चेंडू अजूनही बाकी आणि फक्त करायच्या 4 चेंडूत विजयासाठी
2 धावा. हो, फ्रंटफुटला खेळायचा प्रयत्न, एक वेगात टाकलेला चेंडू, डावखुरा गोलंदाज, एक डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू. बाकीचं काम यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय. ऑफसाइडला एक डीप कव्हर पॉइंट, एक लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. उरले 3 चेंडू. सामना आलाय 2 धावावर. 3 गेंदों में 2 रन मैच को जीतने के लिए. एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट. फुलरलेनचा चेंडू, पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. सामन्यातील उत्कंठता शिगेला पोहोचली. सुरुवातीला पहिल्या चौकारानंतर सामना सोपा दिसत होता, परंतु डावखुरा गोलंदाज मात्र अतिशय मयूर गडेकर या सामन्यात अगदी जीवाची बाजी लावतोय आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत सामना येऊन आता मात्र ठेपलाय. थोडासा रनअपला आपल्या चुकतोय गोलंदाज मयूर. पुन्हा एकदा माघारी परततोय. शेवटचा अंतिम षटक. 2 चेंडू 2 धावा. 2 गेंदों में 2 रन मैच को जीतने के लिए. स्पर्धेतील पहिलाच सामना, परंतु पहिल्या सामन्यातच एक नक्कीच प्रेक्षकांसाठी अविस्मरणीय लढत या 2 संघादरम्यान. हवेत फटका, झेल टिपायची संधी, झेल टिपायची नामी संधी होती. सुटलेला झेल. 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. नक्कीच झेल होता. हा झेल टिपला गेला असता तर सामना लास्ट बॉल पर्यंत आला असता. या दोन्ही संघांची कामगिरी मी सुरुवातीलाच म्हटलंय की फलंदाजीत गोलंदाजीत चांगली कामगिरी झाली, परंतु मित्रांनो तुम्हाला पुढील मॅच मध्ये तुमच्या क्षेत्ररक्षणात खूप चांगली कामगिरी करावी लागेल. वळूया पुढील सामन्याकडे. सामना लगेचच होतोय. साई क्रिकेटर्स केरिंग वर्सेस 96 रायझर्स हर्मल. नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले हर्मल क्रिकेट संघानं.